हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका बेसिक टैगलाइन रहेगा जेई फाउंडेशन मैथ। और हम लोग उसमें कवर करेंगे आपका नाइन्थ क्लास का मैथ, टेंथ क्लास का मैथ और ओलंपियाड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ आता है उन सबको कवर करेंगे। और ये कोर्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स के हम लोग आपको बेनिफिट बता देते हैं। आप अगर नाइन्थ में हैं तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। और अगर आप टेंथ में हैं, आपका नाइन्थ बहुत अच्छा नहीं गया, आपके नाइन्थ के चैप्टर्स पर कमांड नहीं है, लाइक अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, आइदर 2D और 3D, या कोई भी चैप्टर ऐसा जिस पर आपकी कमांड नहीं है, या पूरा नाइन्थ आपका नहीं सही गया, तो हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जिस कोर्स का थीम है हम इस कोर्स को 1 ईयर में कंप्लीट करेंगे। बेनिफिट क्या है इस कोर्स के कि आपके नाइन्थ टेंथ को कंप्लीट कवरेज देगा। नाइन्थ टेंथ के बेसिस पर जितने भी ओलंपियाड एग्जाम होता है उन सब में जिस एग्जाम में भी मैथ आता है, लाइक हमने 2 एग्जाम को मेंशन भी कर रखा है। आईएमओ हो गया इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, आरएमओ हो गया रीजनल मैथमेटिक ओलंपियाड। ये तो एग्ज़ाम आपके 9th-10th के साथ कवर होंगे। फिर जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचते हो तो आपको फिर से एक मैथ पढ़नी पड़ती है अगर आपने आईटी नहीं किया और आप अगर एसएससी सीजीएल या बैंक या सीडीएस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो उसका सिलेबस होता है वो टोटली बेस्ड ऑन 9th-10th क्लास और बिलो 9th-10th क्लास भी होता है। 8th स्टैंडर्ड से मैथ आना स्टार्ट होता है उसमें, और 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। तो ये कोर्स इतना बेनिफिट देने वाला है आप सब लोग को कि हम लोग इसमें 9th-10th का कंप्लीट कवरेज करेंगे। ओलंपियाड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनको कवर देंगे। इसके बाद में आपका इन फ्यूचर एसएससी सीजीएल करने का टाइम आ गया, सीडीएस करने का मन कर रहा है, सीपीओ करने का या सीएचएसएल करने का, ठीक है ना। ये आफ्टर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होते हैं। अगर इन एग्ज़ाम में भी आप इंटर होना चाहते हैं तो अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट 1 ईयर कवर कर लिया तो हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप इसके बाद में आपका जो भी 8, 9, 10th से रिलेटेड मैथ के एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हम लोग इसका बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत बेसिक से, जिसमें से हम लोग इनिशियली हमारा नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होगा और हम लोग हर चैप्टर के बहुत डेप्थ में जाएंगे जो आपकी जेई फाउंडेशन की नींव को मजबूत करेगा। आप 9th-10th में हैं और आपका टारगेट है जेई एडवांस में किसी आईआईटी में सिलेक्शन लेना। इन केस ऑफ अदर स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ या सीएचएसएल या सीडीएस से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट उनको एक एक्चुअल कोर्स नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर शॉर्टकट अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब, बट हम लोग इस कोर्स को 2-3 टाइप में पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स का जो थीम रहने वाला है वो हमारा पहले तो बेसिक रहने वाला है। बेसिक्स के बाद हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल करेंगे, देन हम लोग ट्रिक्स करेंगे। तो हम ये नहीं करें कि आपके लिए ट्रिक इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, लेकिन आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए बेसिक और कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तीनों थीम पर काम करने वाले हैं। भले इस बैच की थीम टैग लाइन है जेई फाउंडेशन मैथ, लेकिन ये आपकी मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा। इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपके जो भी बेसिक्स छूट गए 8th स्टैंडर्ड में भी, अगर आपके मैथ पर कमांड नहीं रही थी तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। इस कोर्स को डिज़ाइन करने में पिछले 2 से 3 साल लगे हैं कि एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाए ताकि बच्चा एक साल में ही इन 1 ईयर वो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के बाद जो भी एसएससी सीजीएल सीडीएस सीपीओ सीएचएसएल से रिलेटेड एग्जाम होते हैं जिनका सिलेबस बिलो 10th स्टैंडर्ड है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग, उन सबको कवर कर पाए और उस स्टूडेंट को बेसिक्स में, कॉन्सेप्ट्स में किसी में कोई भी डाउट ना रहे,
वो अपने क्वेश्चंस को ट्रिक से तो हैंडल कर ही ले, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन वेरिएबल में डिफाइन है तो अपने कॉन्सेप्ट या बेसिक से उस क्वेश्चन को कर ले जाए। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। हम लोग का पहला चैप्टर है चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अच्छा सिस्टम हम लोग, सिस्टम का मतलब यहाँ पर एक पद्धति होता है। पद्धति अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। और अगर हिंदी के शब्द को हम लोग उठाएं, पद्धति क्या होता है, एक ऐसा, जैसे आपको एग्जाम्पल हम बताएं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ चीज़ें रन कर रही हैं, वो एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग रन कर रही हैं। हम लोग सिस्टम उसी चीज़ को बोल सकते हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ें फंक्शनल हों और वो चीज़ें एक पर्टिकुलर रूल्स के अंदर डिफाइन हो रही हों, तो हम लोग उसको नंबर सिस्टम बोल देते हैं। जैसे आपने रोज़मर्रा के डेली रूटीन लाइफ में यूज किया होगा कि उनका काम बहुत सिस्टमेटिक रहता है, या वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिक थी। तो वो सिस्टमेटिक क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे आपने कहीं पर कहीं आप गए होंगे किसी इवेंट में, तो वहाँ पर आपने बोला होगा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो रही, तो वो सिस्टमेटिक वर्ड क्या है, सिस्टमेटिक वर्ड क्या होगा कि जो चीज़ें जिस के लिए फंक्शन रखा गया होगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही होंगी। तो जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर, सिस्टम हम लोग उसी चीज़ को बोलेंगे जिसके अंडर जो चीज़ें रन हो रही होंगी वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग, वो किसी एक रूल्स को फॉलो कर रही होंगी, तो हम लोग उसको सिस्टम बोल सकते हैं। तो नंबर सिस्टम, इसके आगे नंबर लगाए, तो नंबर सिस्टम मतलब यहाँ पर नंबर्स का, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में जो संख्याओं का है उनके रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स मतलब कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और रिप्रेजेंटेशन वो एक रूल के अंडर होता है। जैसे आपने सुना होगा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का एक माइंड में रूल सेट होता है कि वो 1 से ही स्टार्ट होता है। हालांकि अब नेचुरल नंबर अगर नंबर सिस्टम के अंडर में अगर वो गया, अगर वो सिस्टम के अंडर में गया, तो अब नेचुरल नंबर कभी 2 से स्टार्ट नहीं होगा, जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, तो वो एक रूल डिफाइन हो गया उसके लिए, ठीक है ना। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर्स। तो आपको पता होगा हमारे नंबर्स नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप याद रखिएगा, नंबर्स ओनली 2 टाइप्स। नंबर्स जो हुए हैं अपनी दुनिया में, जो नंबर्स हुए हैं, मतलब अगर अपने प्लेनेट पर नंबर की बात करें तो नंबर 2 टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। जो पहला हमारा टाइप था दैट इज रियल नंबर, पहला जो हमारा था वो था रियल नंबर। और रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड हमारा था इमेजिनरी नंबर, सेकंड हमारा है इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज आई, बट इसको आई ना बोल के हम लोग आयोटा बोलते हैं, और इसको आयोटा बोलते हैं। एक और नंबर होता है ओमेगा, इसको डब्ल्यू जैसा दिखता है बट हम लोग इसको ओमेगा बोलते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और ओमेगा क्यू का वैल्यू
1 होता है। यहाँ पर आप ये इतना मेंशन करके रख लेंगे। हालांकि ये 12th में एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमारा जो अभी फोकस है वो है रियल नंबर के। तो अगर आपसे बोला जाए दुनिया में कितने टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो दुनिया में अभी तक 2 ही टाइप के नंबर एग्जिस्ट किए हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को आई से, दैट इज कॉल्ड आयटा, डब्ल्यू से, दैट इज कॉल्ड ओमेगा, एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं, आई का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट -1। ये आप चीज़ें लिख लेंगे। अब जो आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर। रियल नंबर का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ से जो नंबर निकल के आते हैं तो उनको हम देख लेते। अब हेडिंग आप डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो आपके माइंड में 2 चीज़ें सेव होनी चाहिए। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर्स इज 2 टाइप। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिन नंबर। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं। नोट में आपको ये बात मेंशन कर लेनी है, नोट 1 में, कि नंबर इज 2 टाइप। नंबर इज 2 टाइप। नंबर इज 2 टाइप कौन कौन से? रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और नोट लगाते हैं, नोट सेकंड। जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर फॉर्म होके आता है। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम एक रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो वहाँ से जो हमारा नंबर फॉर्म होके आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ पर एक सेकेंड नोट लिखेंगे, कंबाइंड रियल नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर टू फॉर्म a complex number, to form a complex number of the form a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई। ये 2 ही स्टैंडर्ड लिखने के मेथड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। या तो हम लोग a प्लस आई वी फॉर्म में लिखते हैं या x प्लस आई वी फॉर्म में। ये 2 स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम एक बार फिर से आपको दोनों नोट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। नंबर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से, जिसको आयोटा बोलते हैं, डब्ल्यू जिसको ओमेगा बोलते हैं। सेकेंड नोट आपने लिखा है, कंबाइंड रियल एंड इमेजिनरी नंबर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म। अगर आपने एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइंड किया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा। उसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म होकर आएगा, उसका जो फॉर्मेट होगा वो ए प्लस आई वी फॉर्म का होगा या एक्स प्लस आई वाई फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम लोग ए प्लस आई वी लिखते हैं, जब हम लोग ए प्लस आई वी लिखते हैं तो यहाँ पर ए जो हमारा होता है दैट इज रियल पार्ट, इसको हम लोग रियल पार्ट बोलेंगे, रियल पार्ट बोलेंगे। और जो हमारा बी होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। आपसे जब भी बोला जाए ए प्लस आई वी में ए क्या है तो आप बोलेंगे रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और पूरा नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रियल क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, अगर आपने नहीं नोट किया है तो आप नोट कर लो। ठीक है, हम लोग अब आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर।
क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो क्लासिफिकेशन, जब रियल नंबर को हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स को हम एक स्पेशल कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमको, जैसे होता क्या, रियल नंबर के बारे में अगर हम बताएं तो रियल नंबर का जो अपने पास होता है एक नंबर लाइन होता है, दैट इज गो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मिड में हमारा जीरो होता है, ठीक है ना। राइट साइड में प्लस होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। तो प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपको रियल नंबर ही पता है और नंबर का क्लासिफिकेशन आपके माइंड में सेट नहीं है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपको नंबर्स की ज़रूरत है कि नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आ जाएं, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर आएंगे और नंबर लाइन पर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या हर बार खोजेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि अगर हमने कोई एक सिंबल्स लिख दिया तो उसका मतलब नेचुरल नंबर, और जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार नंबर को कैटेगराइज कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं कि अगर हमको 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर चाहिए हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर चाहिए होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, और सिर्फ -1 -2 -3 0 1 2 3 चाहिए होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो आपका क्लासिफिकेशन रियल नंबर में पहला हेडिंग लगाएंगे नेचुरल नंबर। पहला हेडिंग होगा आपको नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर ही क्यों बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग इसका अगर मीनिंग देखें तो रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सेकेंड पॉइंट लिखें, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, ठीक। अब तीसरी बात, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर n इक्वल टू स्टार्टिंग होती 1 से, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। हमारा जो टारगेट है वो ये है, नेचुरल नंबर को नेचुरल बोलने का एक सेंस क्या है। नहीं तो होल नंबर को भी नेचुरल नंबर बोला जा सकता था, बाकी नंबर्स के भी नाम तो बदले जा सकते थे, एक सेंस है। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं, इसकी भी एक मीनिंगफुल सेंस है। जैसे अब आप यहाँ पर आओ, रियल लाइन पे आओ, जब आप रियल लाइन पे पहुँचते हो तो 0 के बाद 1, 0 के बाद जब आप 1 करते हो, 1 के बाद आपका 2 आता है, तो 0 और 1 के बीच में, अच्छा एक बात और है, आपको रियल लाइन पर जीरो सिर्फ, जीरो जो है ना, जीरो जीरो सिर्फ 1 टाइम आता है, जीरो इंडिविजुअली 1 टाइम आता है, बाकी हर एक नंबर कई बार आते हैं, कई बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से पहले और 1 के बाद में 1 नहीं होगा, होगा, लेकिन वो किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे नेचुरल नंबर यहाँ पर है, नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप 0 और 1 के बीच में नंबर काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो 1 से ही स्टार्ट होगा। एक्चुअली दैट इज स्टार्ट 0.1, 0.1, बट 1 तो है ना। और 1 से 2 के बीच में आप जाओगे तब भी अगर आपको नंबर 1 से 2 करना है, देखो एक बात आपको बताएं, जब आपको तो ये हम लोगों ने ये सीखा है बचपन में कि 1 के बाद 2 आता है, वो तो हमने डायरेक्टली बोलना सीख लिया है, बट 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आता है। 1 के बाद इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उन इनफाइनाइट नंबर की काउंटिंग को हम विद इन माइक्रो सेकेंड कैलकुलेट करके अपने माइंड में डाटा सेव करके रखें कि 1 के बाद 2 आता है। बट इनडायरेक्टली 1 के बाद कभी डायरेक्ट 2 नहीं आता है, पहले 1.000001 बनेगा, 1.000। अच्छा एक बात और बताएं, 001
हम आपको बता रहे हैं नेचुरल नंबर को नेचुरल प्रकृति क्यों कह सकते, क्यों बोलते हैं कि ये मतलब प्रकृति ने अवेलेबल करा दिया है। वो इसलिए करा दिया है कि अगर हमने लिखा 1.000 तो अभी भी ये 1 ही माना जाएगा। जब तक आप इसमें 1.001 से स्टार्टिंग नहीं करोगे तब तक ये 1 ही नंबर माना जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी आप एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ टेंड करते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ टेंड करते हैं, तो आप 1 की हेल्प लगती है, 1 को आपको डालना ही पड़ता है। तो अगर इनडायरेक्टली हम बात करें, जब 1 से आप 2 होने की कोशिश करते हो, जब 1 से 2 की तरफ बढ़ते हो, तो आपको इनफाइनाइट नंबर काउंट करने पड़ते हैं, जैसे 1.001 या 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? 1 से हुई है। और जब 2 से 3 होने की कोशिश करेंगे तो आपका अगर स्टार्टिंग करें तो 2.1 से होगी, 2.2 से होगी, 2.3 से होगी, इन 200 ऑन। और जब हम लोग 2.10 पर जाएंगे तो कितना नंबर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये तो मोटा मोटा डाटा है, बट इसके अंदर एक एक नैनो पिको हो ना, माइक्रो लेवल की काउंटिंग हुई होगी। कैसे कि आपने 1.0000 और मान लेते हैं आपने 10 टाइम जीरो लगाया, फिर एक जीरो कम कर दिया, मान लेते हैं आपने 10 टाइम जीरो लगाया, फिर एक जीरो कम कर दिया, जैसे इधर 1.00000। अब अपन लोग 5 टाइम लगा लेते हैं क्यों 1, और फिर आपने लिखा 1.00001, फिर आपने लिखा 1.0001, फिर आपने लिखा 1.001, फिर आपने लिखा 1.01, फिर आपने क्या लिखा 1.1। अब देखो आपको 1 से 1 पॉइंट बनाने के लिए इनफाइनाइट काउंटिंग लगेगी, 1 से 1 पॉइंट बनाने के लिए इनफाइनाइट काउंटिंग लगेगी। तो आप समझ सकते हो कि 1 से 0 से 1 होने के लिए कितने नंबर्स को काउंट किया गया होगा। और नंबर्स काउंट करने जब जब नंबर काउंट कर रहे होंगे तो हर बार स्टार्टिंग 1 से ही हो रही होगी, 0 से नहीं हो रही होगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1.00 लगा दिया तो ये तो क्या माना जाएगा? 1 ही माना जाएगा। और अगर देखो इधर, अगर आपने यहाँ पर क्या 0.1 लगा दिया तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, ये क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। तो इसलिए इसको अगर हम सही सेंस में बोलें तो दैट इज ऑल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब ये प्रकृति ने पहले से ही अवेलेबल करा के रखा है कि आप इसको काउंट 1 से 2 बनने के लिए आप नंबर को काउंट कर सको, ठीक है ना। तो हम लोग नेचुरल नंबर को इस तरीके से देख लेते हैं। अब आपको दो चीज़ें जो मोटी मोटी जो 2 चीज़ें हैं वो सेव करनी माइंड में, कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टार्टिंग इसकी 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट। अब आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे, सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे होल नंबर। होल नंबर का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे होल नंबर। होल नंबर आपका सेकेंड हेडिंग होगा। तो अब होल नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू, इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो अब आपके नेचुरल नंबर में अगर आप डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो तो आप बोल सकते हो इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर आर सेड टू बी होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करके लिख दिया जाए तो जो नंबर फॉर्म होके आएंगे दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। एंड थर्ड वन इज हमारा जो थर्ड नंबर है दैट इज इंटीजर्स, दैट इज इंटीजर। थर्ड हमारा क्या? इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स, थर्ड हमारा नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंटेड बाई इसको हम लोग 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैपिटल आई और जेड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो आई और जेड यहाँ से हम माइनस इनफाइनाइट स्टार्ट करेंगे, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब अगर आप इंटीजर्स और रियल नंबर को देखो, अगर मोटा मोटा अगर आप इंटीजर्स और रियल नंबर को देखेंगे तो रियल नंबर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वो भी होता है।
इंटीजर्स क्या है, ये भी दिखने में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दिख रहा है, तो डिफरेंस कहाँ है इंटीजर्स और रियल नंबर में? तो आप डिफरेंस को ऐसे ऐसे जान सकते हो कि इंटीजर्स का जो हिंदी होता वो होता पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर। कंप्लीट मतलब 1 है तो 1 ही होगा, 1.1 को कैच नहीं करेगा या 0.9 को कैच नहीं करेगा। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर। जैसे आपने एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिखे, तो अगर एग्जांपल बोले 3, तो ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर 3 से थोड़ा बड़ा हो गया 3.001, तो ये दैट इज नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है। तो जो रियल नंबर और इंटीजर्स के लिखने में जो डिफरेंस है, इंटीजर्स में -1 -2 -3 के बाद -4 ही आएगा। इसमें √2 टाइप का, 1/√3 टाइप का, 7/2 टाइप का, 10/17 टाइप का, पाई टाइप का मतलब 3.14 या ई टाइप का 2.17, इस टाइप के कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा, 4 के बाद डायरेक्ट 5 आएगा, 5 के बाद डायरेक्ट 6 आएगा। और अगर माइनस में बात करें तो -1 के बाद -2 आएगा, -2 के बाद -3 आएगा, -3 के बाद -4 आएगा। इसमें ना ही तो नंबर फ्रैक्शन का एग्जिस्ट करेगा, ना ही डेसिमल में नंबर एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक कंप्लीट नंबर के पैकेज को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें एक नंबर के बाद डायरेक्ट एक दूसरा नंबर स्टार्ट होता है। और कंप्लीट नंबर जैसे 1 के बाद 2 एक कंप्लीट नंबर है, 3 एक कंप्लीट नंबर है। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में हर टाइप के नंबर पाए जाते हैं। हर टाइप का मतलब जो नंबर जैसे 10/7 हो गया, 10/7 भी रियल नंबर में होगा, 10/7 आल्सो इन रियल नंबर, 1/2 रियल नंबर में होगा, 3.14 रियल नंबर में होगा, 2.17 रियल नंबर में होगा, -7/2 टाइप का भी नंबर रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में हर टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बट इंटीजर में एक पूर्ण कंप्लीट नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंटीजर्स, अब अगर आप इंटीजर्स को क्लासीफाई करो, अगर इंटीजर को आप गौर से देखो, ठीक है ना, इंटीजर्स को अगर आप गौर से देखो और जीरो पर अगर आप खड़े हो जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आप जीरो पे खड़े हो गए, ठीक, और जीरो पे खड़े होकर इंटीजर्स को अगर गौर से देखेंगे तो जीरो के राइट साइड में आपको सभी पॉजिटिव दिखेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में सभी आपको निगेटिव दिखेंगे। जीरो के राइट साइड में सभी आपको पॉजिटिव दिखेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में सभी आपको निगेटिव दिखेंगे। इसका मतलब ये है हम इंटीजर्स को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका मतलब ये है हम इंटीजर्स को दो कैटेगरी में रख सकते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से इंटीजर्स का जो पहला पार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता i प्लस या z प्लस, और इसका जो स्टार्टिंग होता है वो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक, अब पॉजिटिव इंटीजर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन इज दैट कि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर ये भी सेम दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर दोनों बात को कोरिलेट कर सकते हो कि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर ये सेम होते हैं। आप अगर बोला जाए नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट एज पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और पॉजिटिव इंटीजर की भी स्टार्टिंग 1 से होती है। नेचुरल नंबर में भी फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता, और इंटीजर में भी फ्रैक्शनल एग्जिस्ट नहीं करता, डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, p/q फॉर्म का कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर को सेम कैटेगरी में रख सकते हो। हाँ, जो इंटीजर्स हैं ये रियल नंबर के साथ जब देखेंगे तो रियल नंबर का भी आपको इंटरवल दिखेगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और इंटीजर्स का भी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, रियल नंबर में हर टाइप का नंबर पाया जाएगा, p/q फॉर्म का, -2/7 टाइप का, 1/2 टाइप का, 3.1 टाइप का, बट इंटीजर्स में आपको एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 सेम। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आप रख सकते हो, आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब हम इसके सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमारा आ जाएगा निगेटिव इंटीजर। सेकेंड हमारा निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज i माइनस और z माइनस। तो यहाँ से अपना निगेटिव इंटीजर की स्टार्टिंग होती है -इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1
-3 -2 -1, ठीक है ना। ये क्या हो गए, निगेटिव इंटीजर हो गए, ठीक है ना। तो फिर जीरो कहाँ गया भाई, इंटीजर्स में तो जीरो भी इंक्लूड था, क्योंकि जीरो के राइट साइड में हमने देखा प्लस नंबर थे, जीरो के लेफ्ट साइड में सभी माइनस नंबर थे, तो फिर जीरो कहाँ गया। तो जीरो को ना तो पॉजिटिव कैटेगरी में पॉजिटिव इंटीजर कैटेगरी में रखते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर जीरो को किस कैटेगरी में रखते हैं, फिर जीरो को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो जब भी आपसे बोला जाए नॉन निगेटिव नंबर बताओ, नॉन निगेटिव नंबर, तो जीरो को हम लोग रखते हैं नॉन निगेटिव नंबर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ से आप नोट करके लिखाएंगे, जब भी आपसे बोला जाए नॉन निगेटिव नंबर बताओ, नोट करके आप लिखेंगे नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है, बस निगेटिव नहीं है। जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बस निगेटिव नहीं हो सकते। तो जीरो को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, नोट लिखो नॉन निगेटिव नंबर। तो नॉन निगेटिव नंबर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बट आप स्टार्टिंग देख लो कहाँ से होती है। नॉन निगेटिव नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर एक बात और आपको दिखेगी कि नॉन निगेटिव और होल नंबर ये भी सेम दिख रहे हैं, क्योंकि होल नंबर की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से, और नॉन निगेटिव नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नॉन निगेटिव नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यस, ये बिल्कुल सही है, आप नॉन निगेटिव नंबर को होल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हो, या ये बोल सकते हो होल नंबर और नॉन निगेटिव नंबर सेम होते हैं, क्योंकि होल नंबर की भी स्टार्टिंग जीरो से होती है और नॉन निगेटिव इंटीजर की भी स्टार्टिंग जीरो से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोग नॉन निगेटिव नंबर की कैटेगरी में जीरो रखते हैं, नॉन निगेटिव नंबर की कैटेगरी में अपन लोग जीरो को रखते हैं। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर, फोर्थ हम लोग रखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू, इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो कैपिटल क्यू का जो फॉर्म होता है, कैपिटल क्यू जो होता है बिलोंग करता है पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर, जहाँ पी और क्यू बिलोंगिंग इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। इस बात को हम बोल सकते हैं दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे सभी नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, जहां पर पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे जो नंबर होंगे वो रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम आपसे यहाँ पर बोलें कि एग्जाम्पल्स लिखो, तो एग्जाम्पल्स अगर हम बोलें तो रैशनल नंबर के एग्जाम जैसे 1/2 इज ए रैशनल नंबर, -3/2 इज ए आल्सो रैशनल नंबर, 7/2 रैशनल नंबर, 2 इज ए आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 2/1 रैशनल नंबर हो गया। अगर हम आप -17/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, ये भी अपना एक रैशनल नंबर है। तो फिर यहाँ इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताएं, आप याद रखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाइड कर दी गई हैं। हाइड कर दी गई मतलब यहाँ पर उनको डिकोड नहीं किया गया है। किस पॉइंट से डिकोड नहीं किया गया है, मुद्दे की बात ये है किस पॉइंट से डिकोड नहीं किया गया। तो आप देखो सामने वाले ने क्या लिख के दिया है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ, दोज नंबर्स which are in the form of p by q, those number which are in the form of p by q where p comma q belonging integer and q not equal to जीरो। ऐसे सभी नंबर जिनका फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म का है, पी क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब देखो आप, एक तो पी क्यू को इंटीजर बोला गया है। अब इंटीजर के बारे में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप कभी निगेटिव देखकर ये बोल सकते हो निगेटिव वाला तो हो ही नहीं सकता, जबकि पता है ना इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो सामने वाले ने जो चीज़ें हाइड करके रखी हैं वो ये हैं कि पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर।
अब आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इंटीजर तो दो टाइप के होते हैं, इसका मतलब रैशनल नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। यस, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। रैशनल नंबर इज टू टाइप, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो रैशनल नंबर भी आपका दो टाइप का होता है, जैसे 1/2 इज रैशनल नंबर, -1/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको मेंशन करके लिखने के लिए पी क्यू इंटीजर बोला गया, सामने वाले ने तो इंटीजर कह के छोड़ दिया है। अब आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इंटीजर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और अच्छी बात यह है कि क्यू के बारे में मेंशन है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन पी के बारे में दूर दूर तक कहीं मतलब है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई चर्चाएं नहीं है कि पी कमा क्यू बिलोंगिंग इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू के बारे में बोला, क्यू को चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बट पी के बारे में दूर दूर तक कोई कहानी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं इसका मतलब। तो जब आप क्या काम करो, एक नंबर को लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 2/0। तो ये जो 2/0 नंबर है ना, ये टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाता है इनफाइनाइट, टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये नंबर अनडिफाइन हो जाता है। हालांकि ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इस बात पर भी बहुत डिटेल में चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी यह मन समझो, एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो, यहाँ पर दो नोट करके हम लिख देते हैं, एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। जैसे 2/0 किया, अब यहाँ पर देखो, पहले तो इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। पी जीरो नहीं है, क्यू जीरो हो गया। जैसे क्यू जीरो हो गया तो नंबर अनडिफाइन हो गया। अब क्या काम करते हैं, पी को जीरो ले सकते हैं, तो जीरो डिवाइड बाई वन, हाँ, और एनी जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू जीरो। और ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग ही जीरो से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर मतलब जीरो डिवाइड बाई -1 कर दें तब भी जीरो हो जाएगा। तो ये अपना, इसका मतलब पी जीरो हो सकता है, पी जीरो हो सकता है। क्यू जीरो क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर पी क्यू जीरो हो गया तो एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट खुद एक ऐसा नंबर है जो आज तक डिफाइन ही नहीं है। और इनफाइनाइट दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट। पॉजिटिव इनफाइनाइट एक बहुत बड़े लार्जेस्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, कितना लार्जेस्ट किसी को पता नहीं। नेगेटिव इनफाइनाइट एक बहुत छोटे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कितना छोटा मेरे को भी नहीं पता, ठीक। तो वो सिंबल्स हैं, और सिंबल्स की नंबर के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो फिलहाल आपको दो बातें याद रखनी, क्यू अगर जीरो हो गया तो नंबर आपका अनडिफाइन हो जाता है, इतना आप याद रखें। और एनी नंबर, और यहाँ पर हम दो नोट करके लिख देते हैं जो आपको मेंशन करने हैं। मेंशन क्या करने हैं कि एनी नंबर है ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिवाइड बाई जीरो, नंबर आपका चला जाएगा इनफाइनाइट को। और यहाँ पर लिख लेना जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर, ये नंबर जीरो हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर टेंडिंग लगाएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। ये आपका एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। एग्जैक्ट जीरो अपने को पता है रियल लाइन पर होता है, ठीक, लेकिन इनफाइनाइट रियल लाइन पर होता नहीं है, वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर होगा। जैसे एग्जाम्पल बोले, आप एक बड़ा नंबर बताओ, अगर आपने बोला 10,000 तो हम बोलेंगे 20,000, आप बोलेंगे 1,000 हम बोलेंगे 2,000, आप बोलोगे 1 करोड़ हम बोलेंगे 2 करोड़। तो इनफाइनाइट कहाँ आएगा। जैसे मान लो हमने एक नंबर सोच लिया यही सबसे बड़ा नंबर है, तो आप मेरे में एक ऐड कर देंगे, दो ऐड करके लिख देंगे तो मेरे से बड़ा हो जाएगा, तो इनफाइनाइट फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट क्या है, एक एज्यूमिंग नंबर है जिसको हमने एज्यूम कर लिया, इससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं इसलिए। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ अब अपना फिफ्थ हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ क्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के ऊपर आपका सी लगा देना, कंप्लीमेंट ऑफ क्यू। और ये क्या होता है, जो नंबर रैशनल नहीं है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें आप, अगर इसकी डेफिनेशन लिखो, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखो तो हम लोग इसकी लिखते हैं नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, नंबर्स which are not rational, numbers which are not rational number are said to be irrational number, are said to be irrational number।
एग्जाम्पल अगर हम इसके जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है उनको मेंशन किए दे रहे। जैसे आपसे बोला जाए कंप्लीमेंट क्यू के अंडर क्या होगा, जैसे स्क्वायर रूट टू टाइप का नंबर, स्क्वायर रूट टू प्लस वन टाइप का नंबर, स्क्वायर रूट टू माइनस वन टाइप का नंबर, स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई थ्री टाइप का नंबर, या स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू टाइप का नंबर, एंड सो ऑन। और जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं उनको आप मेंशन कर लो। जैसे स्क्वायर रूट टू, इसका वैल्यू आप याद कर लेंगे 1.14141414135624 एंड सो ऑन। ये अपना ऐसे करके नंबर चलता चला जाता है। और स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू 1.7320508076 एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप ई के बारे में मेंशन कर लेंगे। ई पाई, पहले पाई के बारे में लिख लेते हैं। पाई का वैल्यू भी होता है 1.1415926536 एंड सो ऑन। और जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं ई, इसका वैल्यू होता है 2.171 करके कुछ होता है, अप्रोक्स इतना ही अपन लोग लिख लेते हैं। तो ये आपके सब क्या हो गए, इरेशनल नंबर है। दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आप इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे, दो जो नंबर रैशनल नहीं है, दैट इज दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल आर सेड टू बी इरेशनल नंबर। तो आपसे बोला जाए कोई मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल बताओ इरेशनल नंबर के, तो स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, पाई हो गया, ई हो गया, या स्क्वायर रूट टू में कुछ ऐड कर दो, स्क्वायर रूट टू से कुछ डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट टू में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ऐसा नहीं स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट फाइव हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कैसे पता करेंगे, तो आप क्या काम करो, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर डाल दो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर डाल दो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपने कोई प्राइम नंबर डाल दिया वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं अभी अपन लोग चर्चा करेंगे इसके बाद। आप स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर डाल दो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर प्रोवाइड कराएगा, ठीक, इरेशनल नंबर प्रोवाइड कराएगा।